है गाजियाबाद से नंदकिशोर विधायक ने अधिकारियों के साथ ली समीक्षा बैठक। नमस्कार, संवाददाता नसीम अब्बासी गाजियाबाद से। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी एसपी उप जिला अधिकारी व तहसील के अधिकारियों के साथ बैठक की। समीक्षा बैठक लोनी में 7 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का किया जाएगा विकास। वहीं लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा बताया गया अधिकारियों कठोर कार्रवाई करते हुए कराया जाएगा बंद, जिसमें ओयो होटल, मीट की दुकानें व सट्टा नशीली पदार्थ की तस्करी करने वालों की जाएगी कानूनी कार्रवाई। देखिए न्यूज़ मोबाइल वाली पे। विधायक जी, नगर पालिका में अधिकारी के साथ बैठक हुई है, सभी विभागीय अधिकारी बुलाए गए थे, किन किन बातों पर चर्चा हुई? देखिए, लगातार जो काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, सबसे दुनिया के लोकप्रिय नेता और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं उनको ग्राउंड पर लागू कराना, उनका लाभ अंतिम व्यक्ति को मिले। विकसित भारत यात्रा जो हमारी लगातार जो एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है वो भी लगातार ग्राउंड पे है। उसी के निमित्त जो है जो कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि जो समय समय पे, जैसे लोनी तिराहा है, लोनी तिराहे पे पुलिस के द्वारा एक अच्छा काम किया गया है, तो हमने उनको बधाई भी दी है कि अब जाम नहीं लगता, वहाँ पुलिस काफ़ी मुस्तैद है। और जो कहीं भी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, अवैध मांस की दुकानें हैं, होटल्स हैं, और इसके अलावा जो ओयो होटल खास तौर से जो खुले हैं, जिनके कारण यहाँ का वातावरण बिगड़ रहा है, जिनकी कोई अनुमति भी नहीं है, उनको बंद किया जाए। और जो भूमाफिया जहाँ भी नजर आ रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हमने बताए हैं, उन भूमाफियाओं पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो। और उन पर कुछ एक आध जगह की सूचना ये भी थी कि कहीं सट्टे का, गांजे का भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो जो जो चीज़ें सामने आई हैं, वो चीज़ जो जनता दरबार में फीडबैक आता है, उनके आधार पर बात हुई है। और उस पर 1 सप्ताह में अधिकारियों ने कहा है कि कठोर कार्रवाई करके और लोनी के अंदर पूरी तरह से जो एक कानून का राज कायम है, वो कानून का राज कायम रहे। मैं अधिकारियों को खासतौर से पिछले कुछ समय में जो बहुत मेहनत की है, उनको बधाई देना चाहता हूं कि हर विभाग ने अभूतपूर्व काम किया है, जिसके कारण लोनी में एक शानदार लोनी दिखाई दी है। पॉल्यूशन का घटना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तमाम तरह के अवैध जो कारोबार है उन पर शिकंजा कसा गया है। बिजली विभाग के लोगों को भी हमने कहा है, तो तमाम जगह 90% सुधार हो गया एकदम। जो लोनी एकदम नरक में थी, आज लोनी खूबसूरत बनी है। इसमें दिल्ली सहारनपुर रोड के लिए भी पॉजिटिव खबर आ जाई है कि उसके लिए भी बहुत जल्दी टेंडर होकर काम शुरू हो जाएगा। तो तमाम चीज़ें सामने हैं। नगर पालिका में भी जो काम हुए उनका उद्घाटन भी 7 तारीख को होना है। सैकड़ों करोड़ का काम वो भी है, तो लोगों को जिंदगी आसान होगी और एक अच्छा संदेश मिलेगा नए साल में। जो आप एक सप्ते में देखेंगे कि लोनी की जनता को एक अच्छा गिफ्ट मिला है और लोनी को खूबसूरत करने की तरफ हमने कदम बढ़ाया है। बिजली का भी हमने अपनी निधि से भी, अपना जो डिपार्टमेंट है नेडा से भी, और नगर पालिका तमाम अधिकारियों को साथ लेकर के लोनी जगमग दिखाई दे, इसके लिए भी हम लोगों ने योजना बनाई है, उसको भी काम शुरू कर रहे हैं। इस तरह के तमाम और भी जो विषय थे, जब देहात के थे या नगर पालिका क्षेत्र के थे, जो भी बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था से संबंधित हो सकते थे, और जो डेवलपमेंट चल रहा है, जो काम कुछ गति नहीं है या कहीं कोई थोड़ी बहुत अड़चन है, उन सब पर बात करके उसको ठीक करने का काम हुआ है। और बहुत जल्दी लोग समझेंगे, दिखाई देगा कि लोनी वास्तव में, लोनी में रामराज है, वो पूरी तरह कायम है और लोनी को एक खूबसूरत सिटी की तरफ हम लोग लेके जा रहे हैं। अवैध ओयो की आप बात करें, अवैध ओयो की बात करें, तो जो प्रशासनिक अधिकारी है वो उन पर सील लगाते हैं, फिर वो सील खुल जाती है, अधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं। इस बारे में देखिए, अगर सील खुली है वो सारी बात हुई है। आप लोगों के द्वारा भी, पत्रकार भी अपने आप में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनका फीडबैक भी आप लोग ग्रुप पे भी डालते हैं, या जो लोग जनता दरबार में मिलते हैं उनकी शिकायतें जो होती हैं, वो तमाम शिकायतों पे ही पूरा, अब सारी बात कहना नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट दिखाई देगा, आपके सामने रिजल्ट होगा। और जो लोगों की शिकायतें हैं उन पर पूरी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, उसी के निमित्त बैठक की है। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि अधिकारी बहुत दिन रात काम कर रहे हैं और लोगों के साथ मिलकर के उनके फीडबैक को लेकर मैं भी और जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी दिन रात जुटे हैं। और लोनी को हम लोग जो चाहते थे, अब लोनी सबको लगता है कि कानून व्यवस्था इतनी शानदार है, प्रदूषण कम हुआ है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और तमाम क्षेत्रों में लगातार काम हो रहा है, टेंडर्स हो रहे हैं, और सफाई की व्यवस्था को भी हमने कहा है कि वो दुरुस्त हो, शानदार हो, क्योंकि जो नई व्यवस्था शुरू हुई है उसमें बिल्कुल भी हम लोग लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सभी ने कमिटमेंट किया है
कि एक सप्ताह के अंदर बदलाव दिखाई देगा। मैं इतना भरोसा रखिए। विधायक जी 22 तारीख को बहुत बड़ा दिन है, राम मंदिर का उद्घाटन है। सभी लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे। जो लोग अपने यहाँ क्षेत्र में कार्यक्रम करने चाह रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, भगवान श्री राम सबके हैं, ये अभी फारूक अब्दुल्ला जी ने भी कह दिया है। और जितने भी देश के जो वास्तव में सेकुलरिज्म को, जो यहाँ देश को चाहते हैं कि ये एक भाईचारे की संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के 22 तारीख को ऐतिहासिक जश्न मनाने वाले हैं। लौनी के अंदर कोई घर ऐसा नहीं होगा, जिस तरह तिरंगे का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि जहां मोमबत्ती, दीपक और पूरी तरह से लौनी जगमग होगी, पूरा उत्तर प्रदेश और देश के सभी बहनों और भाइयों से मेरा निवेदन है कि भगवान श्री राम सबके पूर्वज, आराध्य और इष्ट हैं। ये इंडोनेशिया का मुसलमान मानता है तो भारत के मुसलमान को और गर्व के साथ मानना चाहिए कि हमारे पूर्वज थे, क्योंकि बाकी जो धर्म है, मत है, वो बाद में आए हैं। उससे पहले भगवान श्री राम तब थे और वो सभी के हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि लौनी के अंदर जो एक मिसाल रही है, उसी मिसाल को कायम करने का लोग काम करेंगे। और लौनी में जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, सब में भगवान श्री राम के जो भव्य और दिव्य मंदिर बना है, उसका जश्न मनाने का काम होगा। आप देखते रह